करने लगता। लोगों की आदत पड़ जाती है, वो गलत आदत है, अपनी विद्वता दिखाने की आदत। नहीं बोलना चाहिए ऐसे स्थान पर जहां तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। क्यों बोलते हो? ठीक है। ऐसे ही एक कथा आती है रामायण में, परशुराम जी जो है अति कर रहे हैं बोलने की। इतना बोल रहे हैं कि एक जो है सारी दुनिया में रेस्पेक्टेड राजा है, आदरणीय जनक, उसको भी गालियां दे रहे हैं। बुरा नहीं मानना, यहाँ कोई ठाकुर ब्राह्मण की बात नहीं होगी, यहाँ बात होगी कथा के सार की। क्या कह रहे हैं? जड़ जनक बता तू जल्दी से, ये धनुआ किसने तोड़ा है, या तो उस द्रोही को बतला, नहीं उलट पलट कर जाऊंगा जहां तक है तेरा राज्य साम्राज्य। बक रहे हैं कि नहीं बक रहे? तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि देखो, जनक जी भी ना बोलें और राम जी ना बोलें, कोई मत बोलो, इनसे बोलने का अधिकार केवल मुझे है। कहीं क्यों? कहीं जो जिस भाषा में बोले उससे उसी भाषा में बात की जाए, तो ही माने। नहीं, वो भाषा नहीं समझेगा। तो लक्ष्मण जी ने जो है खड़े होते एक ही प्रश्न कर दिया कि ये बताओ महाराज कि धनुष टूटा है कि तुम टूट गए? तुम क्यों टूटे जा रहे हो? धनुष टूट गया, टूट जाने दो, तुम तो धनुष नहीं हो, ईमानदारी से बताओ। तो परशुराम जी ने कहा हम धनुष कैसे हो सकते? वहां वास्तव में जानते हैं आप, उस रामचरितमानस में ये प्रसंग क्या है? परशुराम लक्ष्मण संवाद। ये ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई नहीं, ये कम और ऊंच नीच की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई काहे की है? संसार में आसक्ति की और संसार में निरासक्ति की लड़ाई है। जबकि हैं दोनों अवतार, लेकिन हमारे ऊपर ऋषि मुनियों ने, गोस्वामी जी ने, वाल्मीकि जी ने ऐसी कृपा कर करके कहानियों का संग्रह दिया है कि हम उनका सार ग्रहण करें। हम कहानियों के सार पर तो जाते नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुम धनुष तो नहीं हो? बोले हाँ हम धनुष नहीं है। तो तुम टूटे तो नहीं? अब तुम टूटे नहीं हो, सही सलामत हो, तो किस बात का रोष कर रहे हो? अब दूसरी बात आती है, धनुष तुम्हारा तो नहीं है। धनुष किसका है? धनुष तुम्हारा नहीं। बोले हाँ धनुष हमारा नहीं। तो फिर क्यों रंज कर रहे? जब तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं हो, तो क्यों फिर जो है इतना आवेश में आ रहे हो? तुम्हारा नहीं है, तुम नहीं हो। अच्छा अब बताओ, तुम्हारी जो है जिम्मेदारी में तुम्हारे दायित्वाधीन धनुष था क्या? नहीं है। बोले वो भी नहीं, वो तो जनक के अधीन था। तो अब तीनों में से कोई भी जो है तुम्हारा दायित्व तो नहीं है, फिर तुम काहे जो है टूटे मरे जा रहे हो? परशुराम जी की बात समझ में आ गई। हाँ, लक्ष्मण जी ने समझाए हैं। ये तो फिर आगे जो है महत्व बताने के लिए अवतारी पुरुषों का ये, हाँ क्या है, करधन लेऊ, राम रमापत करधन लेऊ, खींचे चाप मिटे संदेहु। तो ये आगे कथा बढ़ाने के लिए, नहीं तो लक्ष्मण जी ने समझा दिया है। तो यहाँ अभिप्राय हमारा क्या है? हमारा अभिप्राय ये है कि वैराग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो संगत किसकी करना चाहिए? तुम किसकी कर रहे? अब ले नीचे मुंह हो गया। जी हाँ, बच्चे हो अभी, एक चीज अपने हृदय से बिल्कुल निकाल दो। अगर तुम चलो संत मत बनना, घर गृहस्थ बनना, लेकिन एक चीज निकाल दो, अपने हृदय में किसी की बुराई मत लिया करो। हृदय को जो है साफ रखो। बच्चे हो तुम अभी, अगर तुम हृदय में किसी की आलोचना, किसी की प्रशंसा,
राग द्वेष वाली बातें करते हो तो तुम बहुत अभी गंदे हो। ये बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि सबसे पहली पाठशाला तो यही है, दूसरों के गुण ग्रहण करना और अपने अवगुणों का त्याग करना, यही जो है त्याग की पहली पाठशाला है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गृहस्थी भी सफल नहीं होगी। संन्यास और वानप्रस्थ तो छोड़ दो, गृहस्थ में भी वही लोग सफल हैं जो किसी की आलोचना नहीं करते और अपने को सबसे ज़्यादा दोषी मानने को तैयार रहते हैं। वही गृहस्थी भी सफल है, वही वानप्रस्थी सफल है और वही सन्यासी सफल। देख लो। तो हमको ये सब विचाराधीन बातें कहाँ मिलेंगी? हैं? केवल सत्य की चर्चा में मिलेंगी। झूठ की चर्चा में ये बातें कभी उपलब्ध हो ही नहीं सकती। और आज का मनुष्य केवल झूठी बातों में खुश रहता है। पहले बना रहा तो रजोगुणी तमोगुणी जो है मनोरंजन में, अब वृद्ध हो गए तो सतोगुणी मनोरंजन में लग गए। चल अभी भी मनोरंजन ही रहा है और मनोरंजन का नाम सत्संग नहीं है। कथा कर ले। हाँ, भयभीत मत रहो। जो आदमी सबसे ज़्यादा सत्य बोलता हो उसी की संगत करना चाहिए। देखो एक उपाय बता दें, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जो पेशेंट हैं काहे के, डायबिटीज़ के, तो डॉक्टर क्या कहता है हमसे, चाहे जितना होशियार डॉक्टर बना रहे, डॉक्टर हमसे कहता है, दो ही बातें कहता है कि दवा का निरंतर सेवन करना। आप भी जाते हैं डॉक्टरों के पास, निरंतर दवा का सेवन करना और नुकसानदायक वस्तुओं से परहेज रखना। क्यों? क्योंकि डायबिटीज मर्ज ऐसा है जो कभी निर्मूल ठीक नहीं होता। क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। किन बातों से? दो चीज़ों से, दवा के निरंतर सेवन से और नुकसानदायक वस्तुओं के परहेज से। तो ये संसार भी तो डायबिटीज ही है। ध्यान दो, हम दृष्टांत यूं ही नहीं सुनाते। हाँ, यहाँ सब डायबिटीज के मरीज हैं संसार में। और दवा खाओ सत्संग की और परहेज करो कुसंग का। अगर ये दो बातें नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा मनुष्य जीवन बेकार जा रहा है। जी हाँ, समझ में आई बात? सत्य की चर्चा सुनते नहीं, झूठ में मग्न रहते हैं, वो कुसंग का कभी त्याग नहीं करते, दवा भी खाते नहीं और परहेज भी करते नहीं है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान आदि तुम्हारे ऊपर चढ़े ही रहते हैं। तुम अहंकार से हमेशा लदे ही रहते हो। क्यों लदे रहते हो? केवल इसी कारण से। जी हाँ, खूब सत्संग करते हो लेकिन परहेज नहीं करते। कहना किसका मानते हो? कुसंगियों का कि सत्संगियों का? मैं सच हृदय की बात बता रहा हूँ। किसी सत्संग के यहाँ से नौता पानी आ जाता ना, हाँ, वादन हमें बड़ी प्रसन्नता रहती है। हाँ, और वो दे चाहे ना दे, हम सब परिवार लेके पहुँच जाते वहाँ। ये तो देखा ही है जगदीश ने। ठीक है। और बाकी हम कहीं न्योता पानी में हाँ जाना पसंद ही नहीं हमको। तो ऐसा क्यों है? इसलिए कि सत्संगी ही मुझे जो है प्रिय लगते हैं, बाकी संसार में कोई प्रिय है नहीं। ऐसा नियम बनाओ। वैसा भी नहीं बन पाया भाई साहब, बुरा चाहे भले मानना। समधी का बुलावा आ जाए दौड़े चले जाते हो, ससुराल से बुलाना आ जाए भजत चले जा, हम चले जा, तो कोई इतराज नहीं है। ठीक है। और सत्संग चलो ठीक है, अब दूर है, रण सिंह का जो है गांव बहुत दूर है ना, तो फेरा करने में भी दिक्कत आती है।
कैसे दूर है। सत्संगी तो है लेकिन समस्या काय की है। और समझी चाहे वह इलाहाबाद में हो। समझ में बातें आ रही, हम क्या बता रहे हैं। तज कुसंग सतसंगत कीजिए, सतगुरु के चरणन चित जीए। बस तुम्हारा जो है काम बन जाएगा। काम बनने में देर नहीं लगेगी। और इसी को कहते हैं क्या, बहुत से लोग जो है इन बातों को गलत ढंग से जो है प्रस्तुत करते हैं। जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, हाँ वकील साहब की खुट्टेबद्दारी करो तुम। हम खुट्टेबद्दारी करने वाले नहीं। अब ये कौन सी भाषा बोल रहा है ये आदमी, जो संसार में 100% जो है लवलीन है। हाँ, नहीं, सत्संगियों की खुट्टेबद्दारी होती है, सतगुरुओं की खुट्टेबद्दारी होती है कि सतगुरु अधीन हुए बिना तो मोक्ष की कल्पना करते ही रहना। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। एक मूंछ वाले बैठे थे, हाँ उन्होंने हाँ ये बात कही तो कम से कम कि वकील साहब के समान कोई विद्वान है नहीं भिंड जिले में। उन्होंने कहा तो हाँ, तो ऐसी वाणी कब निकलेगी? तभी निकलेगी जब तुम्हें वास्तव में सत्य की जरूरत हो। और सत्य की जरूरत नहीं है। वो बीच बीच में टोक रहे थे जब लोग कह रहे थे चंदन से मोक्ष हो जाता है, फलाने से हो जाता है और ढीके से हो जाता है। असल में क्या है कि जब कोई मर जाता है तब वो गरुड़ पुराण जल्दी जल्दी पढ़ दिया जाता है। अगर हम सही बता रहे हैं, गरुड़ पुराण तुम हमसे पढ़ो तो गरुड़ पुराण से ही तुम्हें जो है मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि गरुड़ पुराण से मोक्ष मिलता है। इसलिए थोड़ी किताब बना के सुन ली और मोक्ष हो जाएगा हैं? जैसे गीता, अच्छा गीता कब सुनाते हो? जब मरणासन स्थिति में आ गए। हाँ ना बोल पा रहे ना सुनो। अब क्या कह रहे, लला ने गीता सुनाओ, बापू को ने गीता सुनाओ। हमारे दाऊ थे, हाँ शरीर अंत होने वाला था, पिताजी ने कहा लला दद्दा को गीता सुनाओ। तो हम भाई के उठाए के ले आए, गीता खोल के धरी। और बापू का बोले अब कल सुनाइयो, आज रहन दे। वो सुनने को तैयार नहीं है, तुम गीता लिए घूम रहे हो। तो ऐसे गीता से जो है, ऐसे गीता से मोक्ष होने वाला नहीं है। गीता अभी सुनो होश में। जी हाँ, कोई प्रस्ताव ही नहीं रखता हमसे कि यहाँ रुको बाबा के आश्रम पे, हम आपकी व्यवस्था खाने पीने की, उठने बैठने की, लेटने की करेंगे, रोज हमें गीता सुनाओ। कोई कहते हो आकर के? कोई नहीं कहते। अब हमें ही को कल दिन सनक आ जाएगी तो बात अलग है। नहीं, जरूरत किसी को है नहीं। आज तो मौका है। नहीं, आज तो है मौका। तो हमारे कहने का मतलब है कि गुरु अधीन ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरु मोक्ष देंगे नहीं, गुरु की संगत करने से, सत्संगियों की संगत करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम सारी नौकरियां छोड़ दो, किसकी नौकरी करो? सतगुरु। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, तब कहीं जाके ये दर मिला। अब तो हो गई है रहमत तेरी, हो गई है रहमत तेरी। मेरे
सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो भाग्यशाली नहीं है जिनका लड़का बहू कलेक्टर हो जाए, वो भाग्यशाली नहीं है जिन्हें दहेज में 20 बीघा जमीन मिल जाए, वो भाग्यशाली नहीं है जिनकी इमारतें खड़ी हो जाएं। भाग्यशाली वो है जिन्हें सतगुरु मिल जाए। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, तेरे नाम का, पा गया हूँ जो मंजिल मेरी, पा गया हूँ जो मंजिल मेरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, मेरा भी नाम हो गया। हम आपको ये नहीं कहते कि नाम अपना फैलाने के लिए सत्संग करो, ये मेरा प्रयोजन नहीं बताने का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल गुरु ज्ञान का प्रचार करते हमारे पास कुछ है ही नहीं। वो जिस गांव में जाते हैं वहाँ कहते वकील साहब हम आपको पहचानते, पता नहीं कैसे पहचान हो गई है। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं। अच्छा एक बात बताओ, पेंशनर लोग बता देंगे क्योंकि करेंट में तो नौकरी काऊ के पास है नहीं, तुम्हारी 2 महीने की वो रोक दी जाए पेंशन, तो कैसा लगेगा? लियो है ना? 1 तारीख को आज लाइन लगाए मिले सत्संग छूट जाए, पेंशन आएगी। हैं? सत्संग छूट जाएंगे। हाँ आ गई बात। मेरी तनख्वाह कैसी है? मेरी तनख्वाह कुछ कम नहीं, मिले ना मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी,
सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। देखो, चरणों की खाक का अर्थ वो नहीं लगाया करो आप। जैसे बाबा चले जा रहे हैं, तुम इनके पाइन की धूल जो है लेने के लिए खुरपिया से इनके पाँव घरों चल लगो। ये चरणों की धूल नहीं होती। ठीक है, बाबा जैसे अच्छे आचरण कर रहा है, उन्हीं आचरणों को करना, उस बाबा की, उस गुरु की शरण में जाना है। समझ में आ रही बात कि नहीं? हाँ। एक वियोगी दीवाना हूँ मैं, खाक चरणों की चाहता हूँ मैं। आखिरी इल्तिजा है मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। इसलिए सत्संग की ये बातें हमारी बुद्धि में यदि एकत्रित होने लगी और हो गई, तो जब मृत्यु का देवता यमराज खड़ा होगा, वो भी आपके पास से भाग जाएगा। सारी दुनिया कह रही होगी कि तुम तो बाबा मर रहे हो, और बाबा अपने मन में मुस्कुरा रहा होगा, क्योंकि यमराज भी उनकी हाजिरी में खड़े हैं दूर। इतना जो है सत्संग का प्रभाव होता है। ऐसे कई कहानियाँ हमारे पुराणों में भरी पड़ी हैं। बस आपके पास समय होना चाहिए, फुर्सत होना चाहिए, तब उन कहानियों का सार समझ में आएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।